हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। आज हम आप लोगों को रस के बारे में जानकारी देंगे और ऐसा बताएंगे कि आप लोग बिल्कुल ही समझ लीजिए कोई दिक्कत ही नहीं होगा, पूर्ण तरीके से समझ जाएंगे आप लोग। ऐसा रस के बारे में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर हमने रस लिखा, अस्थाई भाव लिखा है और क्या अनुभूति होती है किस रस में, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देंगे। तो पहले नंबर पर क्या होता है, रस का अर्थ क्या हमने बताया कि रस की अनुभूति क्या होती है, जो अनुभूति हम लोगों को होता है, ठीक है, आनंद जिसमें आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रस कहते हैं। कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। भरत मुनि ने इसे 8 ही भेद माना है, लेकिन यहाँ पे 9 भेद मतलब हम बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि 9 भेद में से एक आध भेद आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरह से आप लोगों को बताएंगे कि बिल्कुल ही आप लोग समझ जाएंगे, ठीक। देख लीजिए पहले नंबर पर हमने क्या लिखा है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति होता है। अनुभूति क्या होती है श्रृंगार रस की, जिसका स्थायी भाव रति होता है। जहाँ नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ प्रेम का संचार होता है, सौंदर्य का वर्णन होता है। वहाँ पर कौन सा मतलब रस होता है, श्रृंगार रस। अस्थायी भाव क्या है, रति होता है। इसी तरह देख लीजिए करुण रस। करुण रस का अनुभूत क्या होता है, हमको कोई चीज़ का हमको बहुत ज़्यादा दुख है, किसी की मृत्यु हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, जहाँ पे शोक से आंसू निकले हमारा, वहाँ पर क्या होता है, करुण रस होता है, ठीक है। तो समझ लीजिए उसका स्थायी भाव क्या है, शोक होता है। और उसमें क्या होता है, अनुभूति दुख से अश्रु निकलता है, ठीक है, दुख या अश्रु, ठीक। इसी तरह देख लीजिए रस में हमने तीसरे नंबर पर लिखा है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। और उत्साह क्या होता है, जब वीरता अंदर से निकलेगी कोई चीज़, मतलब समझ लीजिए जैसे हमारे सैनिक को ही पकड़ लीजिए, तो देख लीजिए सैनिक को ही कि वो लोग कितने उत्साह से जाते हैं लड़ने, ठीक। तो जहाँ वीरता पराक्रम साहस का वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा रस होता है, वीर रस होता है। अनुभूति क्या हो रही है उन लोगों को, मतलब क्या हो रहा है, अनुभूति वीरता, अपने वीरता का, पराक्रम का, साहस का अनुभूति जहाँ पर हो वहाँ क्या होता है, वीर रस होता है। अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है, ठीक। इसी तरह देख लीजिए हास्य रस हमारा है। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। इसका मतलब अनुभूति क्या होती है, हास्य रस में हंसी मजाक जहाँ पर हो, ठीक है, वहाँ पर कौन सा रस होता है, हास्य रस होता है। अस्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, ठीक है। तो देख लीजिए ये हमने लिखा है अनुभूति। अनुभूति क्या अनुभूत हो रही, हंसी मजाक वाला जहाँ हम हमारे अंदर से निकले, ठीक है, माहौल जहाँ पे रहे वहाँ कौन सा रस होता है, हास्य रस होता है। किसी बात पर हंसी लगे, हंसना, वही होता है हास्य रस होता है, ठीक है। कोई मजाकिया बात हो रही है वहाँ पर। रौद्र रस का क्या होता है, क्रोध। क्रोध की अनुभूति जहाँ पर हो रही है वहाँ कौन सा रस बन गया, रौद्र रस बन गया। अस्थायी भाव क्या हो गया, क्रोध, ठीक। रौद्र रस का क्या अस्थायी भाव हो गया, क्रोध हो गया। तो देख लीजिए अनुभूति क्या रही, क्रोध, आवेश, आंखें लाल हो जाना, कपकपाना शरीर, गुस्से से, क्रोध से गुस्सा आना, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रौद्र रस हो गया, ठीक। इसी तरह देख लीजिए भीभत्स रस। भीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुस्सा होता है, ठीक है, जहाँ पे नफरत घृणा का संचार होता है। अनुभूति होती है हम लोगों को, किसी को अगर किसी चीज़ से नफरत या घृणा हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा रस होगा, भीभत्स रस। अस्थायी भाव क्या होता है, जुगुस्सा होता है। इसी तरह देख लीजिए भयानक रस। भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। जहाँ पे डर भय का अनुभूति हो वहाँ पर क्या होता है, भयानक रस होता है, ठीक है। डर का, आतंक का जहाँ पे अनुभूत होता है वहाँ क्या होता है, भयानक रस होता है, ठीक है। इसी तरह 8वें नंबर पर हमने लिखा है अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, विस्मय। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। जहाँ आश्चर्य की अनुभूति होती है हम लोगों को वहाँ कौन सा रस होता है, समझ लीजिए अद्भुत रस, अस्थायी भाव, विस्मय। 9वें नंबर पर हमने लिखा है शांत रस। शांत रस का क्या होता है, अस्थायी भाव निर्वेद होता है। जहाँ पर स्थिरता शांति का अनुभूति हो, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, शांत रस होता है। अस्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। तो इस तरह से सभी रसों का हमने अच्छे तरीके से वर्णन करके आप लोगों को अनुभूति क्या होती है इसके लिए ये बता दिए हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि
समझ लीजिए जो अनुभूति होती है रसों से, वो कौन से रस के लिए कौन सा मतलब प्रयोग या समझ लीजिए अनुभूति होता है हम लोगों को, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से बताए हैं। अस्थाई भाव बताए हैं, एक बार और बता देते हैं। श्रृंगार रस का क्या होता है? रति होता है। करुण रस का शोक होता है। ठीक। वीर रस का उदाहरण मतलब क्या होता है? उदाहरण कह रहे हैं, मतलब क्या होता है उसका? अस्थाई भाव उत्साह होता है। हास रस का हास होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है। विवश रस का गुस्सा। भयानक रस का भय होता है। अद्भुत रस का विस्मय होता है। शांत रस का निर्वेद होता है। अनुभूति ये होती है। ठीक है, तो इस तरह से सभी रसों का हमने अच्छे रूप से बताया है। आप लोग अगर चाहिए तो आप लोगों का मन करे तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाना आप लोगों को कैसा लग रहा है।